नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिस इन बोर्डरलैंड के एपिसोड 3 की, जो सीरीज़ के सबसे इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड है। अगर आपने पहले के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मिस किया है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस एपिसोड में आरिशु के दोस्त की ज़िंदगी दांव पर है। एपिसोड की शुरुआत होती है आरिशु, सोटा, कारुबे और शिबुकी के साथ। वो लोग एक नए गेम शुरू करने के लिए एक बिल्डिंग में जाते हैं। कार्ड होता है 7 ऑफ हार्ट्स, और हार्ट्स कार्ड का मतलब होता है गेम जो लोगों के इमोशंस और रिलेशनशिप को तोड़ दे। गेम के नाम होता है हाइड एंड सीक। गेम का रूल्स ये है कि उनमें से एक प्लेयर को वल्फ बनाया जाएगा। वल्फ अपने टैग किसी और को भी दे सकते हैं। अगर टाइम से पहले बाकी प्लेयर वल्फ को ना मारे तो वल्फ के अलावा बाकी सब प्लेयर मारे जाएंगे। गेम के रूल्स सुनते ही सब डर जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन बढ़ने लगता है। गेम स्टार्ट होते ही सब लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। कुछ समय बाद सब लोग थक जाते हैं। दूसरी तरफ आरिशु अपने गले में लगे हुए उस यंत्र को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें असफल होता है। अंत में कारुबे और सोटा अपनी जान देकर आरिशु को बचाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए सोटा शिबुकी को पकड़ के रखता है ताकि वो आरिशु से टैग ना ले ले। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त गेम से पहले जिंदगी में कितने खुश थे। साथ में ड्रिंक करने जाते, साथ में मस्ती करते, साथ में घूमने जाते। तीनों ही ये सब याद करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरिशु को भी समझ में आ जाते हैं कि सोटा और कारुबे क्या करना चाहते हैं, इसलिए वो चिल्ला कर दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये दोनों आरिशु से छुप कर कहीं बैठ जाते हैं। यहाँ ये सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। कारुबे और सोटा आरिशु को छुप कर कहते हैं कि वो बचा रहे। सबके आंसुओं के साथ कारुबे, सोटा और शिबुकी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये मोमेंट सीरीज का सबसे इमोशनल मोमेंट है। आरिशु हेल्पलेस देखते रहते हैं जब उसके दोनों सबसे करीबी दोस्त मरते हैं। गेम खत्म होने के बाद आरिशु तोड़ चुका होता है। उसके साथ अब कोई नहीं बचा। तभी वहाँ उसागी आती है। उसागी आरिशु की मदद करती है। उसागी बताती है कि अगर वो गेम्स खेलते रहेंगे तो वीज़ा मिलते रहेंगे और वो जिंदा रह आरिशु अपने दोस्त के मरने का बदला ले पाएंगे या नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्द और गिल्ट में डूबा आरिशु जब जिंदगी से हार मान चुका था, तब उसागी उसके पास आई और यहीं से एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है उसागी के पास्ट से। उसागी एक माउंटेन क्लाइंबर थी जो अपने फादर के साथ पहाड़ों में चढ़ाई किया करती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एडवेंचर भरी लाइफ जीते थे। लेकिन एक दिन उसागी के फादर एक एक्सपेडिशन पर गए और वापस कभी नहीं आए। कुछ दिन बाद उनकी मौत की खबर न्यूज़पेपर पर छपी। उस दिन के बाद से उसागी अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। उसागी और आरिशु एक नई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है। उसागी और आरिशु एक नई गेम लोकेशन पर पहुंचते हैं, एक पुरानी टनल। यहाँ उनके अलावा 3 और प्लेयर्स होते हैं। गेम के नाम होता है डिस्टेंस। गेम का सूट होता है स्पेज, यानी ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ पर बेस्ड गेम है। इस गेम में 2 घंटे के अंदर गोल तक पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंचे तो गेम ओवर। में सबको लगता है कि उन्हें बास से डिस्टेंस बनाए रखना है, यानी कि वहां से दूर भागना है, लेकिन उनमें से एक प्लेयर के पैर पर चोट था, इसलिए ना चाहते हुए भी बाकी सबको उसे बास में ही छोड़कर गोल्ड ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन सबको एक बाइक मिलती है जहां ऑयल था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होते, इसलिए आरिशु सबको आगे जाने के लिए कहकर खुद उस बाइक को लेकर बास तक जाने को सोचता है ताकि उस प्लेयर को और बास को लेकर आ सके, और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक जंगली जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी वजह से उनमें से एक प्लेयर उस जानवर का शिकार हो जाता है
बाकी उसागी और एक प्लेयर टनल के आखिर तक पहुंचने के बाद टनल टूटने का आवाज सुनते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें बस में ही रुकना था। 0 मीटर का मतलब वो लोग गोल में ही थे। दोनों फिर से बास की तरफ भागने लगते हैं। दूसरे प्लेयर गिर जाते हैं जिसके कारण वो मर जाता है और उसागी को एंड मोमेंट पर आरिसु आकर बचा लेता है। आखिर में 3 प्लेयर बचते हैं। गेम कंप्लीट होता है। एक और मुश्किल गेम और एक नई सीख। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 4 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। कैसा लगा उसागी और आरिसु का ये गेम? क्या आपको भी लगता है बॉर्डरलैंड के रूल्स अनप्रेडिक्टेबल है? कमेंट्स में जरूर बताइए और एपिसोड 5 के लिए जुड़े रहे।